पाकिस्तान में जो पैदावार है फ़ी एकड़ वो बहुत कम है। अगर कंपैरिजन करें डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ तो 50% से भी ज़्यादा कम है। इसकी क्या वजह है? हम फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम नहीं कर रहे। वाकई हमारी पैदावार फॉरेन कंट्री के मुकाबले में कम है, क्योंकि हमारे इधर इनपुट्स जो हैं वो बहुत महंगे कर दिए गए हैं। इनपुट्स कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो मतलब मेन वजह यही है कि हम ज़िम्मेदार टाइम पे उसको खादें नहीं डाल सकते, पूरी डोज नहीं डाल सकते, इस वजह से पैदावार कम आती है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गन्ने के काश्तकारों को सब्सिडाइज़ करें, खादें दें, दवाई टाइम नाल मिलन उन्होंने, ताकि वो टाइम नाल उन्होंने अप्लाई करके अच्छी पैदावार असीं लै सकीए। ये बहुत सारे फैक्टर ने जिहदी वजह नाल पैदावार साडी घट हैगी कि असीं ज़िम्मेदार नूं ऑन सब्सिडाइज़ बेसिस ते सानूं ट्रीट करना चाहिए। खादां दवाइयां सारा कुछ सानूं टाइम नाल प्रोवाइड करनियां चाहिदियां और सस्ते रेट ते करनियां चाहिदियां, ताकि साडी जिहड़ी पर एकड़ यील्ड भी ज़्यादा आवे ते इह साडे वास्ते इकनॉमिकल होवे। यह हकीकत है कि गन्ने के काश्तकार पाकिस्तान में इस वक्त नुकसान उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है। इंटरनेशनली फ़ी एकड़ गन्ने की पैदावार 1000 मन फ़ी एकड़ से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में किसान सिर्फ 4 से 450 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले रहा है। आइए आपको बताते हैं कि गन्ना लगाने वाला किसान फ़ी एकड़ कितना खर्च कर रहा है और उससे क्या कमा रहा है। जमीन की तैयारी की बात करें तो फ़ी एकड़ 20,000 रुपए खर्चा आता है। गन्ने का बीज 36,000 रुपए, खाद व जरी अद्वियात 50,000 रुपए, साल भर का पानी 10,000 रुपए, जमीन का ठेका 80,000 रुपए, मजदूर की साल भर की तनख्वाह 36,000 रुपए, गन्ना छिलाई और ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपए। इस तरह फ़ी एकड़ पैदावारी लागत 2,52,000 रुपए बनती है। हुकूमत ने गन्ने का रेट 300 रुपए फ़ी मन मुकर्रर किया हुआ है और अगर 800 मन फ़ी एकड़ पैदावार लगाई जाए तो कुल पैदावार सिर्फ 2,40,000 रुपए बनती है। हम इस वक्त गन्ने के एक खेत में मौजूद हैं जहां किसानों ने तकरीबन 100 एकड़ के ऊपर गन्ना लगाया हुआ है। उनसे पूछते हैं कि उनके गन्ना लगाने के क्या अखराजात आ रहे हैं, उनको क्या बच रहा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या खर्चा आता है फ़ी एकड़ गन्ना लगाने का? तकरीबन बिजाई से लेकर कटाई तक 1.5-2 लाख रुपया खर्चा आ जाता है इस पे, गन्ने की फसल पे फ़ी एकड़ पे। तो जो मिल में लेके जाते हैं, लेकिन हमारा जो है ना खर्चा पूरा नहीं होता। जो हम 1.5 साल जो काश्त करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके जवाब में मिल जो है वो हमें सही तरीके से, हमने बेलना लगा लिया है, मिल वाले सही तरीके से पैसे नहीं देते। क्या पैसे नहीं देते या कम देते हैं? नहीं, पैसे एक साल 6 माह लग जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। हम कभी कहते हैं चीनी ले लो हमारे से, ये हमारे पास पैसे नहीं है, चीनी ले लो। जी सर, आप बताएं कि जब आप गन्ना काश्त करते हैं तो कितना खर्चा आता है और आपको कुछ बचता है, और आप क्या प्लान कर रहे हैं, अगले साल ये फसल लगाएंगे या छोड़ देंगे? जितने अखराजात होते हैं ना इस फसल पे, तो जितनी हमें इस फसल पे दुश्वारी होती है, तो इससे हमने फैसला किया है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना हम ये गन्ना नहीं अपना काश्त करेंगे, इसकी जगह कोई टर्नल हो गया, कोई दूसरी फसल हम देखेंगे, वो लगाएंगे। अब गन्ने से जो इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, गन्ने की काश्त ने हमारी की हुई है मिल मालकान की ने, और दूसरे वहाँ पर ठेकेदार जो हैं उन्होंने तौबा करवा दी है कि गन्ना काश्त ना करें, काश्तकार कोई और फसल की तरफ आ जाए। हमारे साथ इस वक्त एक बैरून ममालिक से आए हुए नौजवान काश्तकार हैं जिन्होंने बड़े जोशो जज्बे से आके पाकिस्तान में गन्ना काश्त किया। उनसे पूछते हैं कि उनके इस वक्त क्या जज्बात हैं गन्ने के बारे में। जी सर। जी बिल्कुल, हम गन्ना तो काश्त करते हैं, लेकिन एक्चुअल इस पे कास्ट ज़्यादा आती है, लेकिन उसके मुतबादल हमें वो उतने पैसे नहीं मिलते, क्योंकि इसकी पैदावार पे ख़र्चा ज़्यादा होता है। पेस्टिसाइड जो अद्वियात हैं वो भी काफ़ी महंगी है। अगर यूरिया की बात की जाती है तो यूरिया इतनी ज़्यादा महंगी है कि जब भी सीज़न शुरू होता है तो यूरिया वैसे ब्लैक लिस्ट होती है और हमें महंगे दामों में मिलती है। वैसे जो कंट्रोल रेट हुकूमत ने निकाला है वो 2250 पे है, लेकिन ज़िम्मेदारों को जो है वो 3000 पे यूरिया की बोरी मिल रही है। लेकिन हमें ये अब नज़र आ रहा है कि हम इसके मुतबादल जो कोई अदर फसल काटेंगे, क्योंकि काश्त की जो गन्ने की काश्त है इस पर खर्चा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसके मुतबादल पैसे हमें बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। गन्ने का रेट जो है इस वक्त पंजाब हुकूमत ने 300 रुपया पर मुकर्रर किया है, लेकिन हमारी जो डिमांड थी 400 रुपया।
क्योंकि 236 रुपये पर मन जो हमारी कास्ट है वो हमारी ज़मींदार की अपनी है पर मन के हिसाब से। तो देखें कि जब आपकी 236 रुपये बग़ैर हमारी ज़मीन का जो रेंट है उसके अगर उसमें डालें तो आम ज़मीनें जो हैं 50,000 रुपया जो है पर एकड़ के हिसाब से जो रेंट है वो भी डालें तो 270 से 272 रुपये जो है वो हमारी कास्ट आती है।